एक तरफ वुमेन रिजर्वेशन का समर्थन, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार पर व्यक्तिगत हमले। आखिर महिला सशक्तिकरण का असली मतलब क्या है? अगर कोई राजनीतिक दल महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग करता है, लेकिन जब कोई महिला नेतृत्व की भूमिका में आती है तो उसी पर व्यक्तिगत हमले होने लगते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या महिला सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों तक सीमित है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का रास्ता खोलता है। इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। लेकिन किसी भी कानून की असली ताकत सिर्फ उसके पारित होने में नहीं, बल्कि उस सोच में होती है जो महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करे। इसी बीच महाराष्ट्र ने एक ऐतिहासिक पल देखा। राज्य को पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिली, सुनेत्रा पवार। यह सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि उस सामाजिक बदलाव का प्रतीक है जिसके लिए वर्षों से आवाज उठती रही। उनका इस पद तक पहुंचना शासन में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि महिलाएं किसी भी उम्र में राजनीति की चुनौतियों का सामना करते हुए नेतृत्व कर सकती हैं। सुनेत्रा पवार पहले राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। संसदीय कार्यवाही में उनकी सक्रिय भागीदारी दर्ज की गई। ऐसे में उनसे असहमति होना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी प्रशासक की क्षमता पर बिना काम का मूल्यांकन किए व्यक्तिगत हमले करना क्या उचित है? यही वह सवाल है जिस पर आज चर्चा जरूरी है। अब बात करते हैं विपक्ष के दोहरे मापदंड की। विपक्ष की कई प्रमुख महिला नेता लगातार राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की वकालत करती रही। सुप्रिया सुले लंबे समय से महिला आरक्षण बिल को जल्द लागू करने की मांग उठाती रही। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर खुद को महिला सशक्तिकरण की मुखर समर्थक के रूप में पेश किया। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब सत्ता पक्ष से कोई महिला नेता आगे आती है। ऐसे समय समर्थन देने की बजाय उसके खिलाफ झूठे नैरेटिव, चुनिंदा निशाना बनाने की राजनीति और लगातार व्यक्तिगत हमले देखने को मिलते हैं। अगर महिला नेतृत्व का समर्थन सिद्धांत है तो वह हर महिला नेता के लिए समान होना चाहिए, चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना नीतियों, फैसलों और प्रदर्शन की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। किसी भी नए नेता को उसके काम के आधार पर परखा जाना चाहिए, न कि पहले दिन से नकारात्मक अभियान चलाकर। महाराष्ट्र की धरती महात्मा ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारकों की रही है, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ऐसे राज्य में किसी महिला के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचने को एक सामाजिक उपलब्धि के रूप में भी देखा जाना चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या महिला सशक्तिकरण सिर्फ अपनी विचारधारा की महिलाओं तक सीमित है, या फिर उस हर महिला के लिए होना चाहिए जो अपनी मेहनत और जिम्मेदारी के दम पर नेतृत्व की भूमिका निभा रही है? अगर हम सच में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दोहरे मापदंड छोड़ने होंगे। महिला आरक्षण का समर्थन और महिला नेतृत्व का सम्मान दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरा होगा। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन महिलाओं के सम्मान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच्चा महिला सशक्तिकरण चुनिंदा नहीं होता, वह हर उस महिला के साथ खड़ा होता है जो नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रही है।